रेगिस्तान के बीच खड़े पिरामिड्स ऑफ गीज़ा आज भी मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं। करीब 4500 साल पहले जब ना मशीनें थीं ना आधुनिक तकनीक, तब इतने विशाल पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए? ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू में लगभग 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें इतनी ऊंचाई तक उठाकर इतनी सटीकता से रखा गया कि आज भी ये चारों दिशाओं के साथ लगभग परफेक्ट अलाइनमेंट में है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने बड़े बड़े रैंप्स बनाकर पत्थरों को ऊपर खींचा, जबकि कुछ का कहना है कि पानी, लकड़ी के लट्ठों या किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन इन थ्योरीज के बावजूद आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जो पूरी तरह इस रहस्य को सुलझा सके। इसके अलावा इन पिरामिड्स की ज्यामिति, उनकी मजबूती और हजारों सालों तक टिके रहने की क्षमता ये दिखाती है कि उस समय के लोगों के पास इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की गहरी समझ थी, जो शायद आज भी पूरी तरह समझ नहीं आई है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खोई हुई एडवांस्ड नॉलेज या तकनीक थी जो समय के साथ गायब हो गई। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास, मेहनत और रहस्य का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या प्राचीन दुनिया उतनी ही साधारण थी जितना हम समझते हैं, या फिर उसमें ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हम आज भी नहीं समझ पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के अंदर छुपे रहस्य इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाले बना देते हैं। इन पिरामिड्स के भीतर बनी संकरी सुरंगें और गुप्त कक्ष आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं। कुछ चेंबर्स ऐसे हैं जिन तक पहुंचना आज भी मुश्किल है, और हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से कुछ हिडन वॉइड्स भी खोजे हैं, जो ये संकेत देते हैं कि अंदर अभी भी बहुत कुछ छुपा हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पिरामिड्स की बनावट सिर्फ मकबरा नहीं लगती, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ममी या खजाने मिले हैं, जिससे कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनका असली उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा पिरामिड्स का अलाइनमेंट सिर्फ दिशाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सितारों, खासकर ओरायन कॉन्स्टेलेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में महत्वपूर्ण था। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है, या फिर प्राचीन मिस्र के लोग ब्रह्मांड के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे? और अगर ऐसा था तो उनकी वो नॉलेज आखिर कहाँ खो गई? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा बनाता है, और शायद इसका जवाब आज भी इन पिरामिड्स के अंदर कहीं छुपा हुआ है।